मुखिया मुश्ताक साहब भी कह रहे थे कि हम सर एमएलए साहब बोलो नहीं। अरे अगर नहीं बोलो हो तो क्या बोलो। हमारे तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो कर पाते हैं उसी को बोलते। अभी आप लोगों ने सुना, हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हम बदनाम करते फिर रहे हो, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में। अगर हम भी सच बताने पर उतर आए तो तुम्हारा क्या होगा। हमारे भाई हाट बाजार गुदरी छोड़कर घर चले जाते थे, हमारे बच्चे बिशनपुर बाजार, बहादुरगंज बाजार या किशनगंज जाते थे मोटरसाइकिल लेकर, तो पुलिस के जरिए उसकी गाड़ी को रोक लिया। दिल है तो धरती मुसलमान होगा, दोनों अगर साथ चलेगा तो मेरा भारत महान होगा। क्या आप लोगों को अगर मेरा 4.5 साल का कारनामा पसंद है और ये दोनों दलाली कराए मगर बंद हुआ है, इसमें का धंधा अगर बंद हुआ है, रोड क्राइम का धंधा अगर बंद हुआ है तो फिर मुझे दुआ दीजिए। दिल है तो धरती मुसलमान होगा, दोनों अगर साथ चलेगा तो मेरा भारत महान होगा। आज के इस सामाजिक न्याय परिचर्चा के अध्यक्ष पटना से पूरी टीम जो राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आए हुए हैं, सम्मानित मंच और हमारे साथियों, आप लोगों ने शुरू से आखिर तक बात सुन लिया। मैं सिर्फ और सिर्फ 2 बात आप लोगों से करना चाहता हूं। एक तो हमारे कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मुखिया मुश्ताक साहब भी कह रहे थे कि हम सर एमएलए साहब बोलो नहीं। अरे अगर नहीं बोलो हो तो क्या बोलो। आप लोग गवाह हैं, सदन के अंदर में पिछले 40 साल के अंदर में आपका विधायक जो 4 साल के अंदर में क्वेश्चन उठाया, सवाल उठाया, सरकार के साथ में लड़ाई लड़ा और लड़ाई लड़के खत्म ही नहीं हुआ, बल्कि सरकार को घुटनों के बल गिराकर अपने इलाके के काम को करवाने का काम इजारा किया। मैं उस बात को भी कोषाध्यक्ष के अध्यक्ष जनाब मुश्ताक साहब से बता देना चाहता हूं कि जरा सा आप उस दिन को भी याद कीजिए जब शाम होते ही हमारी माँ बहनें, हमारे भाई हाट बाजार गुदरी छोड़कर घर चले जाते थे, हमारे बच्चे बिशनपुर बाजार, बहादुरगंज बाजार या किशनगंज जाते थे मोटरसाइकिल लेकर, तो पुलिस के जरिए उसकी गाड़ी को रोक लिया जाता था। थाना में कोई काम के लिए, ब्लॉक में अगर कोई सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाते थे तो 300 से 400 रुपया वसूल किया जाता था। जिंदा मिसाल है कि हमारे यहाँ के बच्चे, अल्लाह का शुक्र है कि विदेश जाने का हौसला किया, तो विदेश जाने के लिए पासपोर्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। इससे पहले एक पासपोर्ट में 2500 यानी 2500 रुपया लेकर ही पासपोर्ट का काम वहां से दस्तखत होता था। आप लोग गवाह कि इस काला धंधे को हमने रोका या नहीं रोका। मैं बता देना चाहता हूं कि आप लोगों को अगर मेरा 4.5 साल का कारनामा पसंद है और
वही सब काम को चालू करना है तो फिर इजहार का कान पकड़कर उसको हटा दीजिएगा। मुझे लालच नहीं है, मुझे सिर्फ समाज को ठीक करना है, मुझे सिर्फ प्रशासन को लाइन पर लाना है, हुकूमत के साथ लड़ाई लड़के अपने क्षेत्र में ही नहीं अपने इलाके में सारा सामान को लाने का काम करना है। मेरे दोस्तों, आप लोग को दूसरी बात मैं सुना दूं, क्योंकि आज ये सामाजिक न्याय परिचर्चा पर ये प्रदेश से भेजा गया है, हमें भी पदाधिकारी बनाया है, लेकिन कोचा दमन किशन सिंह का नहीं, मुझे 3 जगह का प्रभाग दिया है, मधेपुरा, सहरसा और खगड़िया। मैं आज जाना चाहता था, लेकिन आज हमारे घर में ही हमारे प्रदेश से मेहमान लोग आए हैं, इसलिए मैं उधर का प्रोग्राम को कैंसिल करते हुए अपने यहाँ के प्रोग्राम में शामिल हुआ। मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को, मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि इस सामयाना के नीचे में भी सारे लोग धूप का मजा लीजिए। सामयाना के नीचे बैठने के बाद भी आप लोगों ने धूप का आनंद लिया और चिड़चिड़ाहट वाली धूप में इतनी देर से आप लोग बैठ करके मैं आप लोगों को सलाम करता हूं। मेरे दोस्तों, आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब लालू प्रसाद यादव जी, वो अभी हॉस्पिटल से निकले हैं, उसकी सेहत के लिए आप लोग दुआ फरमा देंगे। और साथ साथ हमारे गार्जियन जनाब मरहूम तस्लीमुद्दीन साहब के लिए भी दुआ करें, चूंकि वो अपने गुफ्तगू में बार बार बोल रहे थे कि हम जो काम करते हैं वही मेरा इबादत है। अल्लाह उन्हें भी जन्नत में आला से आला दर्जा नसीब फरमाए। और हमारे तेजस्वी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और जो कर पाते हैं उसी को बोलते। अभी आप लोगों ने सुना होगा, मोबाइल वाला से लड़का आप लोग सुने होंगे कि ये वक्फ बिल वाला जो काम है, ये जो काला कानून बनाया है ये मौजूदा सरकार, उससे पत्रकार बंधु लोग पूछे तो हमारा नेता क्या कहा, तेजस्वी जी क्या कहा, आप लोग बोलिए। पूरा दान में हमारी सरकार बनी तो पूरा दान में फेंक देंगे, बोला नहीं बोला। तो ये नौजवान युवा साथी तमाम लोग युवा नेता को आने वाला टाइम पर मुख्यमंत्री बनाने के लिए आज से ही दुआ शुरू कर दे, चूंकि दुआ में भी काफी असर है। और दुआ अगर करते रहे तो इंशाअल्लाह रहमान हमारे नेता जनाब तेजस्वी प्रसाद को कामयाबी मिलेगी। मैं इसी बात के साथ एक शेर पेश करता हूं, उसके बाद अपनी बात को समेट लूंगा। तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तो चाहूंगा, तुम्हें हम भी सताने पर उतर आए तो क्या होगा, तुम्हारा दिल दुखाने पर उतर आए तो क्या होगा। हम बदनाम करते फिर रहे हो, हमें बदनाम करते फिर रहे हो अपनी महफिल में, अगर हम भी सच बताने पर उतर आए तो तुम्हारा क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम।